हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए 50 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं और हमेशा की तरह अच्छे प्रश्न हैं, हार्ड प्रश्न मैं कह सकता हूं। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पर इजी प्रश्न बिल्कुल हम नहीं करवाते हैं, वही प्रश्न करवाते हैं जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है भगवानपुर, ठीक है। भगवानपुर का प्राचीन नाम, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। भगवानपुर का प्राचीन नाम क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवानपुर है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में। सीधा प्रश्न यहाँ से ये बनता है। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से संबंध है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से इसका संबंध है, ठीक है। प्राचीन समय की यहाँ से जो मतलब कि लाल, सफ़ेद, नीली, हरी रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई हैं और कांच की चूड़ियाँ रोहतक से, यानी कांच का जो चूड़ी उद्योग है वो रोहतक का काफ़ी प्रसिद्ध है। एक विचित्र आकार की चूड़ियाँ मिली थी वो फतेहाबाद से मिली, उसकी भी मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है भगवानपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई, ठीक है। भागपुरा। क्या नाम है? भागपुरा इसका प्राचीन नाम है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, नदी पर स्थित है, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे पर, किनारा लिख लेना भाई, ठीक है। किनारे पर ये स्थित है। कौन सा? आपका भगवानपुर। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि चैनल से किससे इसका संबंध है? भगवानपुर का चैनल पूछ लेता है कई बार। चैनल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये नक्शा बना दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसा भी आपके सामने है, ठीक है, मैंने बना दिया जैसा भी है। जैसे यहाँ पर कोई ताला मतलब समंदर वगैरह है और इधर भी समंदर वगैरह है, यानी कि यहाँ पर जो टीले वगैरह होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो द्वीप वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, उपद्वीप हम जिसे कहते हैं, और इनके बीच में से जो पानी का रास्ता बनता है, ऐसे इधर और ऐसे इधर, ठीक है, ऐसे जाता है जो पानी का रास्ता, उसे चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चैनल से इसका संबंध बताया गया है प्राचीन समय के अनुसार। तो इसका जो संबंध है ना, हाकरा, ध्यान रखना, हाकरा और घग्गर, ठीक है। हाकरा और घग्गर नदी से चैनल के अनुसार इसका संबंध बताते हैं। किसका? भगवानपुर का। प्राचीन नाम भागपुरा है। सीधा पूछ लेगा भगवानपुर का किस चैनल से संबंध है, तो ऑप्शन आपको एक ये मिलेगा, 3 अलग मिलेंगे, तो आप इसको लगा देना, ठीक है भाई। तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, या फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं साथ के साथ। जो प्रश्न यहां से बनेंगे भाई, काफी अच्छे प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में। तांबे की अंगूठियां कहां से मिली हैं? ठीक है, तांबे की अंगूठियां, ठीक है। प्रश्न ऐसे आते हैं भाई, तांबे की अंगूठियां कहां से मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तांबे की अंगूठियां कहां से मिली हैं? कुणाल से मिली है भाई, ध्यान रखना। कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद। कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद। लेकिन एक प्रश्न मेरे से रह गया था, भ्रडाना, इसके बारे में भी जानकारी देता हूं। भ्रडाना ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर है, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे पर था ये भ्रडाना, ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना ही। वैसे ये भ्रडाना भी फतेहाबाद में, कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, ठीक है। भगवानपुर के साथ इसका संबंध है, ऐसे आपको याद करना है। और तांबे की अंगूठियां कहाँ से मिली है? कुणाल, फतेहाबाद से मिली है। बहुत सारी चीज़ें मिली है भाई वहाँ से वैसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक ईंट पर, ठीक है, एक ईंट पर, यानी कि एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर, इंपॉर्टेंट है, संगीत के 7 स्वर, ठीक है, यानी कि सारे गामा पा धा नि सा ऐसे करके मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा। अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में है। बस सीधा ऐसे याद कर लेना, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो प्रश्न बनेगा यहाँ से, दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ये पूछ लेता है जो एक ईंट है उस पर संगीत के 7 स्वर मिले हैं, उनका किस शताब्दी से संबंध है भाई? ये प्रश्न बनेगा 9वीं शताब्दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शताब्दी से संबंध है? 9वीं शताब्दी से इसका संबंध है, याद रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड झील, ये कहां पर है? फरीदाबाद में है। कहां पर है?
फरीदाबाद में है। बस इतना याद रखना। अभी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। अरावली पहाड़ियों से संबंधित है, उनकी तलहटी में है, बीचों बीच है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिया, ठीक है। और मानव निर्मित झील बताते हैं इसको, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो मयूर झील है, ध्यान रखना भाई। क्या नाम है? मयूर झील। लेकिन एक प्रश्न और बता रहा हूं भाई, मयूर स्टेडियम, मयूर स्टेडियम ये मैंने बताया, ठीक है। मोहर सिंह स्टेडियम, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, मोहर सिंह स्टेडियम। और तीसरा है राजा नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम। ये तीनों एक के ही नाम है, ठीक है। जो राजा नाहर सिंह स्टेडियम है, इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, उसी को मयूर स्टेडियम कहते हैं, उसी को मोहर सिंह स्टेडियम कहते हैं, उसी को राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहते हैं। और यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है, ठीक है। क्या है? हवाई पट्टी, ठीक है। हवाई पट्टी है जिसे एयर बेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लें साथ के साथ, बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं हमारे। और दोस्तों अगर किसी भाई ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आप उस बटन को नहीं दबाएंगे तो हमारी जितनी भी आगे वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी हम कभी कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ भाई मेरे पास मैसेज करते हैं, सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप घंटी वाला बटन जरूर दबा दें एक बार, ठीक है। तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इजी प्रश्न है, मोटी दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी ये हरियाणा में कहाँ पर मिलती है? ये हरियाणा में कहाँ पर है? ये आपकी मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है। स्थान पूछ ले, फिरोजपुर, फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कल भी कुछ प्रश्न बताए थे। चमकदार गोलदार पत्थर अरावली पहाड़ी के कहाँ पर मिलते हैं? फिरोजपुर झिरका में मिलते हैं। एक रेल सुरंग जाएगी यहाँ तक, उसके बाद अलवर में चली जाएगी, जो इंडिया और वर्ल्ड की नंबर 1 सुरंग होगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे हमारी वहाँ पर, ठीक है। तो ये मोटी दोमट मिट्टी यहाँ पर मिलती है और निचली क्षेत्र में मिलती है इसके में, ठीक है, ध्यान देना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहीं पर मिलती है। एक प्रश्न आ सकता है, मन मस्त हुआ रचना, इम्पोर्टेंट है। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ ये किसकी रचना है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये किसकी रचना? अल्लड़ बीकानेरी, अल्लड़ बीकानेरी, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये इसकी रचना है। 1 सेकंड का समय दे भाई, ठीक है। इसकी रचना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उदय भानु को कवि सम्मान कब दिया गया? इंपोर्टेंट है भाई। उदय भानु को कवि सम्मान, उदय भानु को कवि सम्मान 1967 में दिया गया। कब दिया गया? 1967, ठीक है। ये हरियाणा के राज्य कवि थे, ध्यान रखना। कौन थे भाई? राज्य कवि थे। और उर्दू भाषा के आफताब अहमद थे राज्य कवि, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरे जो राज्य कवि थे, ठीक है, खुशीराम शर्मा, ध्यान रखना। दूसरे और आखिरी राज्य कवि कौन थे? खुशीराम शर्मा, ठीक है। ये प्रश्न वैसे मैंने करवा दिया, ध्यान रखना फिर भी, ठीक है। युद्ध चरित्र और राणा निमंत्रण इसकी प्रमुख रचना थी भाई, याद रखना। युद्ध चरित्र, ठीक है, और राणा निमंत्रण, बस इतना याद कर लेना, इसकी प्रमुख रचना थी, ठीक है। यहाँ से ऐसे प्रश्न फंस सकता है। अगला प्रश्न है, संतोष यादव को पद्मश्री कब दिया गया? संतोष यादव, ठीक है, वो ये जो 2 बार चढ़ाई करने वाली थी, रेवाड़ी से इसका संबंध है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 2 बार चढ़ाई की है इसने, ठीक है, चोटी पर। और एक बार 10 मई 1992, दूसरा भी 10 ही मई है 1993, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। बात हो रही है संतोष यादव को पद्मश्री कब दिया गया? 2000 में दिया गया। कब दिया गया? 2000 में, ध्यान रखना। कौन सा सन है? 2000 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना भाई इस बात का। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। और दोस्तों आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है और उसका आज लास्ट डे है। इसके बाद मैं इसकी फीस बढ़ा दूंगा। आज आपके लिए ऑफर है, जिस भाई को हरियाणा जीके चाहिए आज उसको ये बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना। यहाँ से आपको फुल कंप्लीट हरियाणा जीके न्यू पैटर्न पर आधारित डेली क्लास होती हैं और पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। 2020 की करंट अफेयर आपको साथ मिलेगी और पर मंथ के हिसाब से जब तक आपका एग्जाम होगा करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी। आज ऑफर है भाई,
और इतना कह सकता हूं कि न्यू पैटर्न पर आधारित है, हमारा दावा है और वादा है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, माइनस नंबर नहीं होगा आपका। अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। अगर आप आज इस बैच को ज्वाइन नहीं करते हैं और जो बाद में ज्वाइन करेगा तो इसकी फ़ीस मैं 199 रुपये करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। भाई जल्दी से फ़ायदा उठाएँ और लास्ट डे है भाई आज, ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। चलो भाई कुछ प्रश्न और देखते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी इच्छा तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे, ठीक है। डाकुओं द्वारा हत्या किसकी कर दी गई? इजी प्रश्न है भाई ये तो। डाकुओं के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? डाकुओं के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? रजिया सुल्तान। किसकी कर दी गई? रजिया सुल्तान, बस इतना याद रखना। और इनका संबंध कैथल से है। कहाँ से है? कैथल से। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा, ठीक है। और मेवात क्षेत्र के, ध्यान देना, मेवात क्षेत्र के पेड़ पौधे, मेवात क्षेत्र के पेड़ पौधे किस राजा ने कटवा दिए थे भाई? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, किसने कटवा दिए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बाबर के द्वारा कटवा दिए गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई एग्जाम में आता है, ठीक है। युद्ध के समय बाबर ने इनको कटवा दिया था, ठीक है। छोटू राम का बचपन का नाम, इजी प्रश्न है। छोटू राम का बचपन का नाम क्या था? रिछपाल। क्या नाम था? रिछपाल। सीधा और सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। राव तुला राम, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हो गई? ध्यान रखना भाई, 23 सितंबर 1863, ठीक है। 23 सितंबर 1863 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से है, और इसी घराने से राव वीरेंद्र का संबंध है, और इसी घराने से राव इंद्रजीत का संबंध है। ध्यान देना भाई, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। एक मुंशी राम जोगी प्रसिद्ध सांगी वादक है। कौन है भाई? मुंशी राम जोगी। ध्यान देना, मुंशी राम जोगी कौन है भाई? ये एक, ठीक है, कौन है मुंशी राम जोगी? ये एक प्रसिद्ध सांगी, ये प्रसिद्ध जो राम जोगी हैं, मुंशी राम जोगी हैं, एक सांगी वादक है। कौन है? सांगी वादक है, ऐसे याद करना है। तो प्रश्न कौन सा बनेगा? यहाँ से पूछ लेगा किस जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी। ध्यान रखना बस, कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी से संबंध रखते हैं। और गांव पूछ ले तो बजीना, ध्यान रखना, बजीना गांव है, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। और उम्मीद है मुझे आज की वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप इसे शेयर करेंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड है ना उनके पास ज़रूर शेयर करें। और जिस भाई को लगता है मुझे और भी वीडियो देखनी, तो प्ले लिस्ट में वो जाकर हमारी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सुखना झील, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कौन सा प्रश्न है? सुखना झील कितनी बार एग्जाम आया है? कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, बस ये याद रखना। दूसरा अगर पूछ ले कब स्थापित की गई? 1958, बस ये याद रखना, ठीक है। बुआ का तालाब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुआ का तालाब किसका तालाब है? ठीक है, बुआ का तालाब है। और प्रश्न यहाँ से जो बनता है, प्रश्न आता है, मिलने और बिछड़ने का गवाह कौन सा स्थान है? ठीक है, मिलने और बिछड़ना, मिलना और बिछड़ने का कौन सा स्थान गवाह है? बुआ का तालाब गवाह है। प्रेमी जोड़ा यहाँ से मिलते हैं और बिछड़ते हैं, ऐसा सुनने में आता है। बुआ का प्रेम का संबंध था। फीलिंग मत लेना भाई, मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और झज्जर से संबंध है। कहाँ से है? झज्जर से संबंध है, ठीक है। यानी कि दो प्रेमी वाला, ठीक है, दो प्रेमी, समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रावण का मेला कहाँ पर लगता है? रावण का मेला, ठीक है, रावण नगरी कैथल, बचपन वहीं पर बीता, ठीक है। ध्यान रखना, पौलड गांव था। कौन सा गांव था? पौलड गांव था। एकमात्र माँ सरस्वती का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर भी वहीं पर है, पौलड गांव में, ठीक है, ध्यान रखना। ये रावण नगरी कहते हैं कैथल को, लेकिन रावण का मेला मेवात में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेवात में। ध्यान देना भाई इस बात पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम जीडीपी किस जिले की है? न्यूनतम, सबसे कम, न्यूनतम जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है, ध्यान देना, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम किसकी है जीडीपी? तो ये है आपकी मेवात। लेकिन जीडीपी का योगदान पशुपालन का कितना प्रतिशत है? जीडीपी योगदान में हरियाणा पशुपालन का योगदान कितना है? 2.5%। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ।
और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास लास्ट मौका है, जल्दी से फ़ायदा उठाए ऑफ़र का। ठीक है भाई, अगर आप 99 रुपये आज खर्च कर देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको नौकरी मिल सकती है, आप आगे निकल सकते हैं। और 99 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप इतने रुपए तो डेली खाने पीने में भी खर्च कर देते हैं, कई बार ऐसे भाई हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए आप 99 रुपये खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा फीस है, आपको ये नहीं दिखता कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। भाई आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीज वाला मंदिर, तीज वाला मंदिर, तीज वाला मंदिर कहाँ पर है? पलवल। ध्यान रखना भाई, तीज वाला मंदिर कहाँ पर है? पलवल। भिवानी और महेंद्रगढ़, इंपॉर्टेंट है भाई, भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में कब शामिल किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को शामिल किया गया था भाई। ठीक है, भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में कब शामिल किया गया? 1 जुलाई 2013। ठीक है, चंडीगढ़ किसका सपनों का शहर था? चंडीगढ़ किसका सपनों का शहर था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल नेहरू। लेकिन फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था? आप कमेंट करके हमें इसका आंसर देंगे, फरीदाबाद का। ठीक है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही, ये तो सिंपल है भाई, पहले जेल सत्याग्रही। ठीक है, जेल सत्याग्रही कौन थे? ये तो इजी प्रश्न है भाई, लाला मुरलीधर। कौन थे? लाला मुरलीधर। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इजी प्रश्न आ जाता है। इन्होंने खैर संदेश पत्रिका निकाली थी भाई, कितनी बार बोला मैंने, खैर संदेश पत्रिका, जो कि 1888-89 में निकली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इन्होंने अम्बाला से निकाला था भाई, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। बाबा जगन्नाथ विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बाबा जगन्नाथ, बाबा जगन्नाथ विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? झज्जर। कहाँ पर है? झज्जर में भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर है? झज्जर में है। तो भाई अब मेरे हिसाब से आपके प्रश्न हो गए हैं, और मेरे हिसाब से अब कोई प्रश्न नहीं रहा है। एक और है, जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं? राजा सूरजमल। इजी प्रश्न है भाई, जाटों का प्लूटो। ठीक है, राजा सूरजमल, सूरजमल ही है ना? बिल्कुल, हाँ सूरजमल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रख लेना। संतोष यादव का बता दिया, सारा करा दिया, मेरे हिसाब से अब कोई नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और भाई हमें आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।